नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरस भाई, जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, रिकवरी, क्लीन टाइम यानी रिकवरी में खुश रहना है। यानी रिकवरी एक खुश रहने का नाम है। हंसने का नाम है, बोलने का नाम है, ठीक है। और जीवन के सकारात्मक मजे लेने का नाम है। जीवन के सकारात्मक मजे लेने का नाम है, ठीक है ना। लेकिन कई एडिक्ट इसको इस तरह से ले लेते हैं कि रिकवरी है ना, रिकवरी मजे लेने का नाम है, तो हर चीज कर सकते हैं। बस नशा नहीं करना, बाकी सब कुछ करना है। वो उनके दिमाग में नेगेटिव बैठ जाता है कि सेंटर में सुना होता है उन्होंने क्लासों में कि नशा नहीं करना, बाकी सब कुछ करना है, ठीक है ना। एक नशे के कारण हम 99 जिंदगी के 99 मजों से दूर थे। तो नशा बंद करने के बाद कई अर्ली टाइम का खेल ऐसा होता है कि अर्ली टाइम में दिमाग कम होता है, समझ बूझ कम होती है, अनुभव कम होते हैं, ठीक है। तो वो करता है जो उसे सही लगता है, जो उसे उचित लगता है। उसने सोचा सारे मजे लेने, 99 मजे लेने, सिर्फ एक मजा छोड़ के। तो उन 99 मजों में वो दबा के घूमना, दबा के ये करना, दबा के, वो कहता है भाई लड़कीबाजी भी कर सकता हूँ मैं, नशा ही को तो मना कर रहा है, और सेक्स भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, जुआ सट्टा सब कुछ करता है। नशा नहीं करना, जीवन के मजे लेने, रात रात भर घूमना है, ठीक है ना। तो अब क्या है, वो माँ बाप का कहना मानना बंद कर देते हैं, माँ बाप को टाइम देना बंद कर देते हैं, कोई काम में मन नहीं लग रहा, कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और पैसों के लिए 2 नंबर का काम करने लग जाते हैं, शॉर्टकट तरीके से पैसा निकालने लग जाते हैं। जुआ खेलने लग गए तो जुए में कभी जीते कभी हारे, कभी सट्टे में हारे कभी जीते। तो क्या है, वो कभी खुश हुए तो कभी परेशान हुए। कभी इतना पैसा है कि दूसरों को देने की हिम्मत है, और कभी इतना भी पैसा नहीं है कि दूसरों से 100-100 200 रुपए उधार मांगने लग जा रहे हैं। तो जुआरी जो होता है, सट्टारी जो होता है ना, जो भी गैम्बलिंग करने के जितने भी रूप हैं, ये लोग है ना उधार मांगते हैं, और ये उधार अपने रिलेटिवों से ही मांग सकते हैं, या किसी नए को जो इन्हें जानता नहीं हो। जब भी उससे मिलेंगे तो उससे इस स्वार्थ से मिलेंगे कि उससे उधार ले सके कुछ, और किसी ने उधार दिया, किसी ने उधार नहीं दिया। कोई रिकवरी में नशा छोड़कर है ना कोठों पे जा रहा है, कोई रिकवरी में नशा छोड़कर और बुरे मेंबरों के साथ, है ना। कुछ ऐसे भी मेंबर देखे गए हैं कि जो मतलब सेक्स के बहुत उत्तेजित हैं, है ना, काम वासना से भरे हुए हैं, और वो कुछ नहीं किसी आम लड़की से तो वो कह नहीं सकते कि भाई हमें दे दे, हमारे रिलेशन में आ जा। तो जो छोटी मोटी कंगलियां होती हैं उनको ही वो अपनी जाल में फंसा लेते हैं, उन्हें 100 रुपये देना, 200 रुपये दे दे के उनके साथ करना, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी उसी गतिविधि में वो लिप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो रिकवरी सकारात्मक मजे लेने का नाम है। सकारात्मक जैसे आप, रिकवरी हमें कहती है, कार्यक्रम हमें कहता है कि हमें नशा बंद करने के बाद दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, हमें स्टिक टू द विनर, विजेता के साथ चिपकना है। हम चिपक रहे हैं लूजरों के साथ। हमें अपने घर की जिम्मेदारी भी निभानी है, हमें मीटिंग भी करनी है, हमें सुधार में भी रहना है, ठीक है। हमें जॉब भी करनी है, काम भी करना है, हमें सेल्फ सपोर्ट भी बनना है, ठीक है। और अपने पैरों पे खड़े होना है। जो भी हम करें, जो भी हम खाएं, जहाँ भी हम घूमें, वो अपने पैसों से करना है। उसके लिए हम किसी को परेशान ना करें, किसी पे दबाव ना डालें। लेकिन ये जो अर्ली टाइम होता है, इसमें बहकने के बहुत चांसेस होते हैं। एक तो बहकने के बहुत चांसेस होते हैं, दूसरे बहकाने वाले बहुत होते हैं। जो जुआ खेलता है वो उसे अपना दोस्त बना लेगा, प्यार देकर, मोहब्बत देकर अपने साथ रखेगा, खिलाएगा पिलाएगा, और फिर अपने जैसा बना देगा, है ना। जो लड़की बाजे, वो उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेगा कि एक से भले दो, दो से भले तीन, शम्मा के परवानों को, इस घर के मेहमानों को, पहचानो अनजानों को। तो जब भी वो किसी के साथ संभोग करेंगे तो एक से भले दो होंगे, दो से भले तीन होंगे। कोठे पे जाएंगे तो दोनों तीनों साथ जाएंगे, अकेला नहीं जाएगा, क्योंकि कोठे पे जाने के लिए या जेवी रोड जाने के लिए कलेजा चाहिए, वहाँ अकेले जाने में फटती है, ठीक है ना। और अकेले वही जाता है जो नशा कर लेता है, और जो नशा नहीं करता वो दुकेला जाता है। और जो अकेला जाता है वो बड़ा डरा डरा होता है, वहाँ पर पैसे वैसे कम लेके जाता है अपने साथ, कोई मोबाइल वोबाइल छीन ना ले, ये वो। तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसको बहुत से बहका भी देते हैं, उधार भी मांगना शुरू कर देते हैं, टोपी भी फिराना शुरू कर देते हैं। किसी को पता है कि भाई इसके पास पेटीएम है, तो वो उससे कहेंगे यार पेटीएम में कुछ पैसे पड़े हैं, ले कैश ले ले और ऑनलाइन दे दे। क्या है, उन्हें ऑनलाइन सट्टा लगाना है, इसलिए उन्हें कैश चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, और कैश उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो जुए में, सट्टे में, बुरे कामों में क्या मिलता है? बुराई मिलती है, निराशा मिलती है, हताशा मिलती है, आशाहीनता मिलती है, असफलता मिलती है, डर मिलता है, ठीक है। बहुत से लोग सट्टा लिखवाते हैं, ठीक है। तो क्या है, वो उन्हें डरों में रहना पड़ेगा। सट्टा लिखवाने वाला कोई अच्छा काम, नेक काम तो कर नहीं रहा जो वो आज़ाद रहे, खुश रहे,
उसे पुलिस का डर रहता है, पब्लिक का डर रहता है, सटारियों का डर रहता है, पिटने का डर रहता है, पकड़े जाने का डर रहता है, जेल थाने को का डर रहता है, किसी बदमाश का डर रहता है, ठीक है। सट्टारी को भी डर रहता है, ठीक है, कि जहाँ बैठ कर वो जहाँ सट्टा लगाने जा रहा है वहाँ कोई वसूली ना हो जाए। जुआरी को भी डर रहता है पुलिस वाले ना पकड़ लें, कोई कंप्लेंट ना कर दे, ठीक है। बदमाश को भी डर रहता है, हर किसी को डर रहता है। तो ये जो डर है, इस डर में आप क्या है, परेशान हो। हार गए तो परेशान हो, जीत गए तो थोड़ा खुश हो गए, फिर हार गए तो फिर परेशान हो। तो अभी आपको रिकवरी में कहा जा रहा है कि रिकवरी में मज़े लेने हैं, रिकवरी में खुश रहना है, रिकवरी में भूखा नहीं रहना है। रिकवरी खुशियों का नाम है ना। मन की शांति का दूसरा नाम है रिकवरी। और अगर मन की शांति नहीं तो आप रिकवरी में नहीं हो, रिकवरी में नहीं हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने ये चीज़ें खुद ही अपने जीवन में लागू करी हैं। जुआ सट्टा, बुरों में बैठे हो तो बुराई में चले गए, ठीक है। यानी पहले क्या था, पहले नशेबाज साथियों में बैठे नशा सीख गए, अब रिकवरी में आकर जुएबाज साथियों में बैठ रहे हैं, मेंबरों में, तो जुआ सीख गए, सट्टा सीख गए। ऐसा नहीं है कि अगर हम जुआरियों में बैठ रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो जुआरी में के साथ रहकर भी जुआ नहीं सीखते, जुआ नहीं खेलते। सट्टारी के साथ उठते बैठते भी हैं लेकिन सट्टा वो खुद नहीं खेलते, ना ही उसकी आदतें अपनाते, ऐसे भी है। लेकिन ज़्यादातर वो दूसरे को भी वैसा बनाने की कोशिश कर देते हैं, या फिर दूसरा लालसा में, लालच में वैसा बन जाता है, वैसा बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी खुशी, उसका जीवन एडिक्शन की वजह से अस्त व्यस्त हो गया था। तो ये भी एक एडिक्शन है। अब वो रिकवरी में तो है, मतलब क्लीन तो है, रिकवरी में तो नहीं कहेंगे, लेकिन हंस नहीं पा रहा, खुश नहीं है, ठीक है। तो कई नशेड़ी ऐसे होते हैं कि वो खुश क्यों नहीं होते, कि उनका किसी ने अपमान करा होता है ना, और वो उस अपमान के की प्रतिशोध की आग में जल रहे होते हैं, अपमान का बदला लेने के लिए, ठीक है ना। जैसे ऐसा होता है कि किसी ने उसको आड़े हाथों ले लिया, चमकाया, है ना, या छीना झपटी कर ली उसी के साथ वालों ने, या साथ वालों ने नहीं करी तो वो कहीं जा रहा है और कुछ नशेड़ी मिल गए, ठीक है, और वो भी नशेड़ी है, वो यूज़र है, ये रिकवरी में है। अब वो यूज़र नहीं जानते कि ये कौन है, यूज़र उसे नया बंदा समझ के आड़े हाथों ले रहे हैं, आवे इधर आ, उसकी छीना झपटी और छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है। और वहाँ वो उन यूज़रों को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक नॉर्मल बंदा है, लेकिन अंतर मन में वो एक नशेड़ी है। अब उसे लूट लिया, उसे उन्होंने गाली वाली दी, डराया या धमकाया, ठीक है, या कहा कि यहाँ से निकल जा, यहाँ दोबारा मत आइयो। तो वो अपना अपमान, है ना, अपने अपमान को नशेड़ी नहीं भूलता, उसे लेके घूमता रहेगा। और जब तक उसे लेके घूमता रहेगा वो अपने अपमान को, है ना, तब तक वो हंसेगा नहीं, नाखुश रहेगा, और बदला लेने की यानी रिजेंटमेंट में रहेगा कि कैसे बदला लूं। रही बात बदला लेने के लिए, उसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको किसी 4 लोगों को मारना है, अपने अपमान का बदला लेना है, उन्हें मारना है, तो आपको 8 लोगों की ज़रूरत है। 4 को मारना है तो 8 चाहिए आपको, या फिर 6 तो चाहिए, या 4 तो चाहिए ठीक ठाक। तो अब आप अपने दिमाग में ये सोचे जा रहे हो कि किससे कहूँ, कौन मेरी मदद करेगा, कौन है, कौन बदमाश है जो उन्हें मज़ा चखाए, है ना। अब आपके संबंध में ऐसा कोई भी नहीं है, आपने सोचा ये अब ये तो ऐसे ही, ये भी मना कर देगा, ये भी मना कर देगा। होता क्या है कि अगर आप किसी से शेयर भी कर रहे हो उस बात को, इस इरादे से शेयर कर रहे हो कि वो ये कहे कि भाई किसने परेशान करा था तेरे को, कहाँ है वो, आ चलियो मेरे साथ, आप इस इरादे से शेयर कर रहे हो उससे, उसको इरादा दिखा भी रहे हो कि किस इरादे से शेयर कर रहे हो, अपने अंदाज में दिखा रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपके इरादे समझकर फिर भी आपको सांत्वना दे रहा है, कुछ नहीं यार, छोड़, हटा, आगे बढ़, है ना, निकल इन चीज़ों से, आगे बढ़, धक्का दे उन्हें, वो तो यूज़र हैं, वो तो शराबी हैं, वो तो जुआरी हैं, हमें उनके मुंह नहीं लगना है ना, हमें उनसे मतलब ही नहीं रखना है, कहाँ तूने सीढ़ियों के चक्कर में पड़ गया, धक्का दे, आगे निकल, पीछे निकल, ये निकल, वो निकल। लेकिन ना तो आप आगे जा रहे हैं, ना पीछे जा रहे हैं, ना धक्का दे पा रहे हैं, और वो आपको क्या है, सांत्वना दे रहा है मेंबर। लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ये कहे कि कौन थे वो, चलिए जरा, चलिए मैं देखता हूँ, ठीक है। वहां जाके हाथापाई ना करे, लेकिन उन्हें जाके आड़े हाथे तो ले सकता है ना, या उससे सिर्फ कह तो सकता है कि चल कौन थे वो, ठीक है। जब वो आपसे कहेगा कि चल कौन थे वो, जरा चलिए, तो आप खुद ही उसे कह दोगे रहने दे, चल यार, छोड़, हटा, खत्म कर, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको जो आपकी मदद कर सके, ठीक है। सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। अब ऐसा करके क्या है, जब तक आप उससे बदला नहीं ले लेते, या समय के साथ आप उस बात को भूल नहीं जाते, या वो बात धुंधली नहीं हो जाती आपके दिलो दिमाग में कि हटा, तब तक आप हंसोगे नहीं,
अगर कभी आप उस बात को भूल भी गए घंटा 2 घंटे के लिए और फिर किसी चीज को देखकर वो बात याद आ गई तो फिर उदास हो गए, फिर उदास हो गए। तो ये क्या है, नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम इस चीज को कहता है कि, है ना, अपने बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कि अगर कुछ नशेड़ियों ने तेरे को आड़े हाथों लिया, धमकाया, छीना झपटी करी, ठीक है, तो उससे भी तुझे एक सबक लेना चाहिए। सबक लेना चाहिए। सबक क्या, कि अब मैं ऐसे काम ही ना करूं कि कोई मेरे को आड़े हाथों ले, ठीक है। उसका इरादा था कि वो अपने बीवी बच्चों को भी वहां घुमाने लाएगा, तो अब क्या है, वो अलर्ट हो गया कि यहाँ नशेबाज हैं और इस तरह के नशेबाज हैं या इस तरह के नशेड़ी या इस तरह के लोग हैं, तो इधर मैं अपने बीवी बच्चों को भी ना लाऊं, नहीं तो उनके सामने भी वो बदतमीजी करेंगे तो क्या रह जाएगी मेरी, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि दायरा होता है और एक इलाका होता है। उन नशेड़ियों ने अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करी, आप भी नशेड़ी, अब आपसे सहा नहीं जा रहा और ना ही आपको ये कहने का मौका मिला कि आप भी नशेड़ी रह चुके हो, तो बर्दाश्त तो इसीलिए नहीं हो रहा ना आपको कि आप उनके भी पिताजी रह चुके हो और आज सुधर क्या गए, आपके चेहरे पे शराफत क्या झलकने लगी, आपने साफ सुथरे कपड़े क्या पहनने लगे, आपके व्यवहार में विनम्रता क्या झलकने लगी। और यार सच्चाई भी है, बहुत से नशेड़ी नशा छोड़कर इतने ज्यादा सुधर जाते हैं, इतने ज्यादा शरीफ बच्चे बन जाते हैं, इतने ज्यादा शरीफ बच्चे बन जाते हैं कि वो किसी की गाली का भी जवाब नहीं दे पाते, और उनका आकर्षण ऐसा हो जाता है कि मानो सच में एक बेला, सच में एक शरीफ इंसान, सच में एक शरीफ आदमी, सच में एक कंगला जैसा, गरीब जैसा और सीधा साधा सा, क्या करेगा, इसने कुछ नहीं करा अपने जीवन में, है ना, करा तो हमने, ये तो सीधा साधा सा है ना, ये क्या क्या कपड़ों से नाप रहे हैं, शक्ल से देख रहे हैं, जूतों से अंदाजा लगा रहे हैं, नेचर से अंदाजा लगा रहे हैं। उसका हालत भी ऐसी हो गई है, उसका नेचर भी ऐसा हो गया है ना, रिकवरी में आने के बाद में, कि हर कोई उसे ले, हर कोई उसे चमका दे, धमका दे, ठीक है ना। तो वो इन चीज़ों को लेकर भी परेशान रहता है कि यार मैं इतना सीधा हो गया, मैंने ऐसे बंदों को तो अपनी यूजिंग में, है ना, बहुत मारा है, ऐसे बंदों के तो साथ में उठा बैठा हूँ, ऐसे बंदों के साथ तो मैंने नशा किया है, ऐसे बंदे तो मेरे लिए चाय लाते थे, ऐसे बंदे तो मुझे बिगड़ी लगा के देते थे, हैं, ऐसे बंदे तो मेरे लिए सामान लाते थे, ऐसे बंदे तो मेरे नीचे चलते थे, ऐसे बंदे तो मेरी ढेकबाजी पे चलते थे, है ना। तो उसको ये बातें परेशान कर रही होती है, लेकिन बदला कैसे ले, या तो उसके अंदर खुद इतनी जान होनी चाहिए कि वो खुद इतना जान महसूस कर रहा है ना, कि जाकर के उन 4-5 को अकेले ले सके, जैसे कि दीवार का अमिताभ बच्चन। अच्छा हुआ तुम खुद चले आया, हम तुमको ही ढूंढता था, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। विजय जिंदाबाद, विजय जिंदाबाद, विजय जिंदाबाद। अब घर पे आके उसकी माँ फटे हाल उसके देखने के बाद कहती है कि क्या जरूरत थी उन लफंगों के मुंह लगने की। तो या तो आप खुद दीवार के अमिताभ बच्चन हो, वही सोचता है आप इतनी तो जान है नहीं, कोई साथी है नहीं जो आपके साथ चले, और है ना, और ना ही आपके पास इतना पैसा है कि आप किराए के खरीद लो गुंडे या बदमाश जो किराए के मिल जाते हैं, है ना। और कोई वहाँ का बदमाश है भी जो आपको जानता है, तो आप सोचते हो कि यार अगर मैं उससे कहूँगा भी तो वो तो साला ऐसा है कि वो मेरा काम भी नहीं करेगा, ठीक है, और उसके बदले में कहेगा पहले यार मेरे को 400-500 रुपये दे दे, मुझे ज़रूरत है, और अगर काम कर दिया तो सीधे 1500 से चोट करा देगा। यानी वहाँ जाकर उन्हें समझाना कि हाँ भाई ये बंदा अपना है, क्या कर रहे थे इसे तुम, ये वो जो वहाँ का बदमाश है, जो उस बदमाश को जानते हैं, तो वो इसके बदले में आपसे बहुत सारे पैसे ठग लेगा और आपको देने पड़ेंगे शर्म में कि यार चल मेरा इतना काम कर रहा है। तो क्या करोगे आप, पैसा है नहीं, अमीर हो नहीं, ठीक है, आत्म शांति आपकी भंग है। तो ऐसे में क्या करें, अनसुलझी समस्याओं के साथ रहना पड़ रहा है, ठीक है, झेलना पड़ रहा है। खाते समय याद आ गई तो खाना कम हो गया, पीते समय याद आ गई तो पीना कम आ गया, काम करते समय याद आ गई तो काम से मन भटक गया, कुछ का कुछ कर दिया। इसीलिए कार्यक्रम ने हमसे शुरू में एक चीज कही कि सिर्फ आज के लिए। नार्कोटिक्स एनोनिमस की सभाओं में जो जेएफटी पढ़ाई जाती है और सेंटर में पहली क्लास जो जेएफटी की होती है, वो यही इसीलिए होती है कि सिर्फ आज के लिए जी, सिर्फ आज के लिए जीने से हमें अतीत के बोझ और भविष्य के भय से छुटकारा मिलता है। क्योंकि नशेड़ी अपने अतीत पे पछताता है, भविष्य में घबराता है और वर्तमान को लेकर विशेष उत्साहित नहीं होता है। कार्यक्रम कहता है कि नाउ एंड हेयर में जी, इसीलिए तो जी कि तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो तू एक दिन पीछे जिएगा, एक हफ्ता पीछे जिएगा और उनसे बदला लेने की सोचेगा, ले पाएगा नहीं, आत्म शांति भंग होएगी नहीं, इस तरह तू अपनी खुशी खो देगा, खुशी खो देगा। बस तेरे हाथ में पता है क्या है,
किन्हीं बदमाशों को इकट्ठा करना नहीं है, कोई तेरी मदद नहीं करेगा, कोई मदद करेगा तो उसके बदले हज़ारों रुपए लेने का तुझसे उम्मीद रखेगा। तेरे हाथ में है कि प्रार्थना करना, प्रार्थना करना और सही वक्त का इंतज़ार करना और अपने आप को इस लायक बनाना, ठीक है। और तेरे हाथ में है कि उन्हें भगवान के ऊपर छोड़ देना, उनसे भगवान बदला लेगा, उन्हें भगवान दिखाएगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वो पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तूने जो करा वो तेरे आगे आया या नहीं आया? तूने जो नशेबाजी करी, दूसरों को परेशान करा, चोरी चकारी करी, तेरे आगे कितनी जबरदस्ती से आ रहा है, दुगनी तेजी से, उनके आगे भी आएगा। मरेंगे साले, बर्बाद होंगे पी पी के, हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है ना। सीखने को मिलेगा उन्हें। दुआ कर सिर्फ और आगे बढ़, आत्म शांति खोने वाले काम मत कर। तो हर घटना हमें कुछ सिखाती है और कार्यक्रम क्या है? गलतियों से सीख के उन्हें दोबारा ना दोहराने का नाम कार्यक्रम है भाई। जो गलती हो गई, अब उस गलती को दोबारा नहीं करना। अब होता क्या है कि दोबारा से वो गलती हो गई अनजाने में, तो दुआ करो, प्रार्थना में शामिल करो इस चीज़ को कि हे भगवान, हे अल्लाह, कि जिन गलतियों को करके मैं पछताता हूँ और मैं खुश नहीं रह पाता, मैं अपनी खुशी खो देता हूँ, मेरा दिल बैठ जाता है, दिल पे एक बोझ सा रहता है ना, चिंतित रहता हूँ, वे गलती दोबारा करने से पहले मुझे थोड़ा सा अवेयर करा देना। तो वो आपको अवेयर ज़रूर कराएगा जब आप वो दूसरी गलती करोगे। तो रिकवरी या नशा छोड़कर जीना खुशियों का नाम है। खुश रहो और ऐसा काम ही मत करो क्योंकि आप दूसरों के आगे शक्तिहीन हो, लोगों के आगे शक्तिहीन हो, हालात परिस्थितियों के आगे शक्तिहीन हो। प्रार्थना में क्या सिखाया जाता था आपको कि हम किसे बदल सकते हैं? अपने आप को हम किसे नहीं बदल सकते, दूसरों को। तो दूसरों की बदलने की कोशिश नहीं करनी। आज ये मिले जिनसे आपको बदला लेना है, कल को कोई और मिलेगा, परसों को कोई और मिलेगा, ठीक है ना। तो जो पहला मिल गया उसी से सीख के अवेयर हो जाओ, काम ही ऐसे मत करो। धन्यवाद।